द स्पिरिट सेक्रीफाइस फॉर गॉड के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जहां जांगमिंग के पापा ने हानवू के डिवाइन रिलम पे इन्वेजन कर दिया था। हानवू भी उस अटैक में बिल्कुल हारने ही वाला था और तभी जैसे ही उसकी डिवाइन को डिस्ट्रॉय होने ही वाली होती तभी उस कोर के सामने आ जाता है अपना जेंग फेंग। यहाँ आज का एपिसोड शुरू होता है और जेंग फेंग कोर के सामने खड़े होकर अपने ही अंदाज में चारों तलवारों को फ्लैक्स कर रहा था, जिसे देख के बाहर के स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं ये तो स्टॉर्म स्वॉर्ड है जो 50 डिवाइन पावर में मिलती है। जो सुन के दूसरा स्टूडेंट बोलता है 50 डिवाइन पावर और यहाँ तो चार चार स्वॉर्ड है मतलब 200 डिवाइन पावर। और हानवू तो एक ऑर्फन है ना, उसके पास इतने पैसे कहां से आए और ये आदमी किस रेस का है। एंड डायरेक्टर भी मुस्कुराते हुए बोलती है ये जिनफेंग क्लैन से बिलोंग करता है। जिनफेंग क्लैन पैदा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म के साथ होते हैं। देन एक स्टूडेंट पूछता है तो क्या हुआ ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म है, डेमीगॉड की वुल्फ आर्मी में भी तो वुल्फ का कैप्टन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म ही है ना। देन डायरेक्टर अपने मन में सोचती है एक बार देखने से तो ये जिनफेंग बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म ही लग रहा है पर ये एक जीनियस हीरोइक लाइफ फॉर्म है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम वापस से बैटलफील्ड में जाते हैं जहां जांगमिंग का पापा अपने मन में सोचता है मैं दशकों से मेहनत कर रहा हूं पर मैंने भी बस एक हीरोइक लाइफ फॉर्म बना पाई है, पर ये बच्चा तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसके पास ऐसी लाइफ फॉर्म कैसे हो सकती है। फिर वो चिल्लाता है कि मुझे ये हीरोइक लाइफ फॉर्म लेनी ही होगी, एक बार इसकी कोर टूट जाए फिर ये हीरोइक लाइफ फॉर्म मेरी होगी। ये खूनी भेड़िए जिनफेंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो पास आने वाले होते हैं जिनफेंग भी एक स्माइल के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और भाई बहुत खतरनाक लगता है और वो चिल्लाता है किल, मार दो सबको। और जैसे ही भेड़िए उसके नजदीक आने लगते हैं वो लेवल 3 की स्वॉर्ड स्किल प्राइमरी स्लैश का यूज करता है और सबको पीसेस में बांट देता है। फिर वो लेवल 1 की स्किल प्राइमरी वर्ल्डविंड का यूज करता है और सबको उड़ा उड़ा के काटने लग जाता है। भाई बहुत ही खतरनाक स्किल्स का यूज कर रहा था ये। फिर हमें दिखाते हैं कि एक वुल्फमैन अपनी आइस ब्रेथ का यूज करता है जिससे जिनफेंग के पैर बर्फ में जम जाते हैं और सारे वुल्फ एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो देख के जिनफेंग अपनी चारों तलवारों को आसमान में कर देता है और वो एक रिचुअल करने लग जाता है जिससे एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम वो जोर से चिल्लाता है आयरन कटिंग स्टाइल। देन हम देखते हैं कि उसकी तलवार से कुछ एनर्जीज निकलती हैं जो उसके ऊपर ही एक वर्ल्डविंड सा बनाने लग जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो वर्ल्डविंड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और वो एक साथ धमाके के साथ फट जाता है और उसके आसपास के सारे वेयरवुल्फ पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। और ये देख के बाहर के लोग कहते हैं ये इसकी पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हम जिनपेंग को देखते हैं वो पूरी स्टाइल से चारों तलवारों को फ्लेक्स करते हुए सारे डिफीटेड वुल्फ के सामने खड़ा होता है और जिनपेंग का पापा जोर से चिल्लाता है डैम इट, वुल्फ कैवलरी कैप्टन बाहर आओ और इस रिलम को मेरे लिए साफ कर दो। जो सुन के वुल्फ कैवलरी कैप्टन भी बाहर आ जाता है और वो सच में बहुत खतरनाक दिख रहा था। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है डेमीगॉड क्या तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो। तभी हम पीछे देखते हैं कि पीछे इस एकेडमी का हेडमास्टर आ जाता है जिसे देख के जांगफेंग का पापा भी कहता है नहीं नहीं मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, वुल्फ कैवलरी यहाँ से रिट्रीट करो। देन हेडमास्टर हानवू की तरफ देखते हैं जो देख के जिंगपेंग भी हानवू को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। देन वो बोलते हैं इतना भी बुरा नहीं था बच्चे। जब हमें स्कूल का सीन दिखाता है जहां पर टीचर हानू से कहती है हानू तुमने बहुत अच्छा किया पर अब तुम्हारे पास एक हीरोइक लाइफ फॉर्म है तो इसका ज्यादा घमंड मत करने लग जाना। हीरोइक लाइफ फॉर्म का सुन के स्टूडेंट भी बोलने लग जाते हैं हीरोइक लाइफ फॉर्म ये तो एक तरीके से इनविंसिबल ही हो गया ना, ये तो पक्का टॉप 3 में आ ही जाएगा। देन हानू डायरेक्टर से कहता है डायरेक्टर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो डायरेक्टर भी पूछती है बताओ कौन सी रिक्वेस्ट है। देन हानू कहता है मुझे अपनी क्लास चेंज करनी है। जो सुनकर टीचर लू हैरान हो जाता है और वो खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है स्टूडेंट हानू मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था पर मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा और तुम्हें पहले से भी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लीज अपने टीचर को अपनी गलती सही करने का एक मौका दो। फिर वो मन में सोचता है इस बच्चे की परफॉर्मेंस तो सबने देखी है, अगर ये ऐसे ही ग्रो करता रहा तो ये जरूर फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा और शायद टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में भी। फिर तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे और नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। पर हानू उसकी तरफ बिना देखे कह देता है नहीं मैं अपनी क्लास फिर भी चेंज कराना चाहता हूं। तो टीचर कहता है तू। फिर डायरेक्टर खड़े होकर कहती है स्टूडेंट हानू तुम ऐसे ही अपनी क्लास चेंज नहीं कर सकते, स्कूल के पास भी खुद के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम फिर भी क्लासेस चेंज करना नहीं चाहते हो तो स्कूल तुम्हें एक टेस्ट देगा, जब तुम उस टेस्ट को पास कर पाओगे तो हम तुम्हारी क्लास चेंज करवा देंगे। फिर हानू भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है ठीक है मैं टेस्ट दूंगा। तो पीछे से क्वीन सॉन्ग भी कह देती है डायरेक्टर सू मुझे भी अपनी क्लास चेंज कराने के लिए अप्लाई करना है। जो सुनकर टीचर भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो हंसते हुए थोड़ा सा कहता है क्वीन स्वांग अगर तुम्हें कुछ चीजें अपने टीचर के बारे में पसंद नहीं आ रही हैं तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं उसे बदल दूंगा। तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है कि तुम पूरी क्लास ही चेंज करने लगो। पर क्वीन स्वांग नॉर्मली कह देती है मुझे आपसे कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं बस इस क्लास में और नहीं रहना चाहती। तो पीछे से इस क्लास का मॉनिटर जो क्वीन स्वांग को बहुत ज्यादा पसंद करता था वो भी कह देता है टीचर मुझे भी अपनी क्लास चेंज का एग्जाम देना है। जो सुनकर टीचर लू जोर से चिल्लाते हुए कहता है जाओ सियांगलोंग तुम इस क्लास के क्लास मॉनिटर हो, क्या कर रहे हो तुम। तो सियांगलोंग कहता है
टीचर लू, आपने मेरे लिए इतनी केयर की और मुझे इतना सिखाया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर सच में मैं अब इस क्लास में और नहीं रहना चाहता। फिर वो अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता है, क्विंसवांग, मैं तुम्हें किसी और को ले जाने नहीं दूंगा, पर इसे क्या पता, अपने हीरो तो इसे पहले ही ले जा चुका है। डायरेक्टर यहाँ से जाते हुए बोलती है, कल तुम्हारे लिए टेस्ट तैयार हो जाएगा, टीचर लू मेरे पीछे आइए। फिर हमें शाम को छुट्टी का सीन दिखाते हैं, जहां पर हानवू अपने घर जाने के लिए तैयारी खड़ा था, लेकिन पीछे से क्विंसवांग आके उससे रोक देती है और वो उससे कहती है, हानवू तुम्हें वो हीरोइक लाइफ फॉर्म कहां से मिली? तो हानवू भी कहता है, इस लफड़े का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्विंसवांग भी एक्साइटेड होते हुए कहती है, इससे मेरे लेना देना है, तुम्हारे ऊपर मेरा 150 डिवाइन पावर का कर्जा है, अगर तुम ये कर्ज नहीं चुका पाते हो तो तुम्हें खुद मेरा स्लेव बन के अपना कर्ज उतारना पड़ेगा। अब मेरे पास राइट है, तो मुझे बताओ कि वो हीरोइक लाइफ फॉर्म कहां से आई है? तो हानवू भी एक सख्त लौंडा बनते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे उधारी चुकाना चाहती हो तो मैं ब्याज के तौर पर 5 डिवाइन पावर एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे मेरे हीरोइक लाइफ फॉर्म के बारे में जानना चाहती हो तो वो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। एंड देन वो पोर्टल की हेल्प से वहां से चला जाता है और यहाँ क्विंसवांग बस गाली देते ही रह जाती है उसे। फिर हमारा सीन होता है और हमें हानवू की डिवाइन रिलम का सीन दिखाते हैं, जहां हानवू सिस्टम की हेल्प से अपनी कॉम्बैक्ट फोर्सेस को चेक करते हुए कहता है, इतनी कम कॉम्बैक्ट फोर्सेस के साथ तो मेरा टेस्ट को जीतना थोड़ा अनसर्टेन होगा। तभी वहां जिनपेंग आके कहता है, ग्रेट गॉड, अब भी यहाँ कुछ वुल्फ कैवलरी की फोर्सेस बची हुई हैं, वो माइन में छुपी हुई हैं, क्या हमें उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? जो सुन के हानवू मन में सोचता है, वुल्फ कैवलरी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, अब भी कुछ दर्जनों वहां पे बची हुई हैं, ये मेरी खुद की डिपेंडेंट फोर्सेस नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ा खतरा हो सकती हैं, जितनी जल्दी हो सके हमें उन्हें मारना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ऐसे ही मार देना थोड़ा वेस्टफुल हो जाएगा। देन वो जिंगपेंग को ऑर्डर करता है कि जाओ उन्हें जिंदा पकड़ के लाओ, हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। जो सुन के हमेशा की तरह लॉयल जिनफेंग कह देता है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। 2 घंटे बाद सारे वुल्फ को पकड़ लिया जाता है। देन वो 1 बिलियन लोकस्ट और 24 वुल्फ कैवलरी को सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे वो इन सबको सेक्रीफाइस करने के लिए हामी भरता है, वहां से बहुत सारी आग निकलने लग जाती है और वो इन सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर देती है। और फिर से इस बार 3 ऑप्शन आ जाते हैं और वो कुछ भी इनमें से चुन सकता है। देन वो सोचता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन में एक मेका मिल रहा है, लेकिन मेरे टिड्डे इन मेका को चलाएंगे कैसे? फिर उसे दूसरे ऑप्शन में एक फर्नेस मिलता है, फिर उससे वो सोचता है कि टिड्डे फर्नेस में क्या बनाएंगे? फिर उसे तीसरे ऑप्शन में एक वॉच टावर मिलता है, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी थी, उससे उसे डिवाइन एलम का कुछ भी नहीं दिखने वाला था। आखिर में इस बार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। फिर वो थोड़ा सोच के कहता है, 1 मिनट, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं जब ज़ांगबिंग से फाइट कर रहा था तो मैंने कुछ 100 डॉर्फ को कैप्चर कर लिया था, क्या हुआ उनके साथ? चलो देखते हैं। देन वो अपनी गॉड आई का यूज करता है, जिसकी वजह से उसे सारे डॉर्फ दिख जाते हैं और एक डॉर्फ उस गॉड आई को देख लेता है ऊपर से और वो कहता है, गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस नई लाइफ के लिए। मैंने जब से इन्हें पकड़ा है तब से मैंने इन्हें सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया है, वो है माइनिंग करने का, और ये लोग कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं और ये बहुत ही खुश भी हैं इस काम के साथ। लगता है इनका मेन टैलेंट इक्विपमेंट फोर्जिंग और माइनिंग में ही है, और वो पागल जांगबिंग इनसे फाइट करवा रहा था। अब जब इनके अंदर इक्विपमेंट बिल्डिंग का टैलेंट है ही, तो मैं इन्हें क्यों ना एक फर्नेस भी दे ही देता हूँ। देन वो अपनी गॉड वाइस में कहता है, मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा फर्नेस दे रहा हूँ, तो अच्छे इक्विपमेंट भी बनाना। तो यहाँ पे ये लोग बात करने लग जाते हैं, ओ गॉड ने हमें एक डिवाइन गिफ्ट दिया। देन यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें टीचर लू को दिखाते हैं। वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई होती है, जहाँ पर उन्होंने सारे टीचर्स को बुला लिया है। देन टीचर लू कहता है, सब लोग, मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि कल 3 लोगों का क्लास चेंज टेस्ट होने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक टीचर कहता है, मैं इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, मैं बस टीचर लू को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आखिरकार 3 टॉप स्टूडेंट अगर वो हमारी क्लास में आएंगे तो हमें तो बहुत ज्यादा फायदा ही होगा। तो टीचर लू कहता है, मुझे क्विंसवांग और शाओपिंग के टेस्ट के बारे में कोई चिंता नहीं है, मैं बस ये आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ वोट करोगे ताकि हानवू के टेस्ट का लेवल बढ़ा दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो इंसान टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं ल्यू, मैंने कभी आप लोगों के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दें और मेरे लिए ये काम कर दें। फिर वो मन में सोचता है, हानवू की क्लास चेंज करने की वजह से डायरेक्टर सू ने कल मुझे बहुत ज्यादा डांटा और मेरे सेमेस्टर की सैलरी भी कट हो गई। हानवू बस तू इंतजार कर। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ टीचर इसके लिए राजी भी हो जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाते हैं, जहां पर टीचर लू क्लास चेंज की रिक्वायरमेंट लेके आ जाते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को तुम्हें पूरा करना है और तुम्हारा क्लास चेंज सक्सेसफुली हो जाएगा। जहां बाकी दोनों का तो क्लास चेंज टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन हानू का क्लास चेंज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। जहां बाकी दोनों को लेवल 1 का मिशन दिया था और 1000 इन्वेडर्स से उनका मुकाबला करना था, बस डिफेंड ही करना था उसमें भी। लेकिन यहाँ हानू को लेवल 10 का टास्क दिया जाता है, उसे 10,000 फॉरेन इन्वेडर्स के सामने डिफेंड करना है। जो देख के डायरेक्टर भी टीचर लू से कहते हैं, टीचर लू क्या आप इस टेस्ट को दोबारा देखना चाहेंगे? तो टीचर लू भी कह देता है, नहीं डायरेक्टर, ये सारे डिसीजन हमारे पूरे क्लासरूम के टीचर ने मिलके दिया है। हानू कहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टर सू, टीचर लू भी मेरी सारी एबिलिटी इसका शो ऑफ देखना चाहते होंगे।
तो टीचर लू भी इरिटेट होते हुए कहता है तुझे ज्यादा अपने आप पे प्राउड करने की जरूरत नहीं है। फिर पीछे से क्विनसोंग कहती है मेरा ऑफर अब भी वैलिड है, अगर तुम मेरे स्लेव बनने को तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ इस पूरे स्कूल में मेरे अलावा तुम्हें और कोई परेशान नहीं कर सकता। तो हानू भी पीछे मुड़ के कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, टेस्ट के बाद मिलते हैं। जिससे क्विनसोंग भी कहती है ये कितना बेकार इंसान है। पीछे से चाओलोंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है आज हानू सबके सामने बस एक मजाक बन के रह जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद टेस्ट तैयार हो जाता है और बहुत सारे रेड गॉब्लिन्स हानू की डिवाइन रिलम में इन्वेजन कर देते हैं और ये टेस्ट भी बाहर लाइव चल रहा होता है और स्टूडेंट बोलते हैं हानू का टेस्ट तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और फिर भी कोई वहां पे ताना भी मार रहा होता है हानू को। और यहाँ हानू डिवाइन रिलम में कहता है वो कमीना लियो वो तो आदमी खिलाने लायक ही नहीं है, यहाँ पर कितने सारे रेड गॉब्लिन है जो फायर से रेसिस्टेंट हैं। और बाहर लियो सबके सामने कह भी देता है अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो खुद को ब्लेम करो, मेरी काइंडनेस नकारने के लिए 10,000 रेड गॉब्लिन्स काफी हैं तुम्हारी पूरी डिवाइन रेलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर कोई स्टूडेंट टीचर लियो को कांग्रेचुलेशन कर देता है अपना बदला पूरा करने के लिए। तो टीचर लियो भी कहता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बदले जैसा कुछ नहीं होता। इस टेस्ट के बाद हानू भी समझ जाएगा कि एक टीचर उससे क्या ही कहना चाहता था। 1 2 3 देन डायरेक्टर भी कहती है डायरेक्टर भी हानू को चेयर करते हुए कहते हैं कम ऑन हानू। और नीचे ऑथर भी लिखता है किस कंपनी ने इस चुड़ैल को डायरेक्टर बनाया है। फिर यहाँ बैटलफील्ड में लोकस्ट लीजन हमला कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि इन रेड गॉब्लिन्स के ऊपर इन लीजन का कुछ असर ही नहीं हो रहा होता, इन धमाकों का कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो फायर रेसिस्टेंट हैं। जो देख के हानू भी कहता है नॉर्मल लोकस्ट तो इसे किसी तरह का हार्म भी नहीं पहुंचा सकते। देन वो कहता है सेल्फ एक्सप्लोडिंग लोकस्ट जल्दी से आओ और हमला करो। देन ढेर सारे एक्सप्लोडिंग लोकस्ट हानू के बगल से निकलते हैं जिन्हें देखकर रेड गॉब्लिन्स घबरा जाते हैं, पर घबराने से क्या ही होता है। इस बार के एक्सप्लोजन में 400 रेड गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। और फिर हमें बाहर यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ हानू का टेस्ट तो अभी बस शुरू ही हुआ है लेकिन इन दोनों ने टेस्ट को कंप्लीट भी कर लिया है। फिर ये लोग बाहर आके पूछते हैं कि टेस्ट का हाल कैसा है। तो डायरेक्टर बताती है देखने से तो ऐसे लगता है कि हानू थोड़े खतरे में लग रहा है। फिर वो मन में सोचती है वैसे भी सारे लोकस्ट तो इन्फीरियर क्रिएचर ही होते हैं, भले उन्हें कितने ही अच्छे से ट्रेन कर लिया जाए वो टॉप तक नहीं पहुंच सकते। और फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर हानू ने एक्सप्लोसिव लोकस्ट की हेल्प से अब तक 3000 रेड गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और बचे हुए सारे गॉब्लिन्स डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाहर सब लोगों को लगता है इस बार तो हानू गया, भले ही उसके पास एक हीरोइक लाइफ फॉर्म बची हुई है पर वो भी इतने सारे 6500 रेड गॉब्लिन्स को हैंडल नहीं कर सकती। यहाँ क्विनसोंग भी कहती है ये तो पागलपंती है, वो सारे रेड गॉब्लिन्स डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसकी डिवाइन रिलम भी खराब हो जाएगी। फिर ऑथर कहता है इस चुड़ैल को काला जादू करना किसने सिखाया है। देन डायरेक्टर हानू से कांटेक्ट करते हुए कहती है हानू अगर तुम्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है तो तुम हार भी मान सकते हो, हार मानने में कोई बुराई नहीं है। तो मुझे पता है कि अगर तुम्हें थोड़ा टाइम मिलेगा तो जरूर तुम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। देन हानू भी कहता है डायरेक्टर सू अब अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे क्लास चेंज करनी है तो मुझे अब करनी ही है, अगर भले इसके लिए मुझे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा और इसके साथ मैं अभी हारा नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं जिन फैम ने एक 3rd लेवल की स्किल प्राइमरी स्वॉर्ड स्ट्रॉम का यूज किया होता है जिसकी वजह से बहुत सारे गॉब्लिन्स कट जाते हैं और बचे कुछ सारे गॉब्लिन्स अपनी फायर पावर का यूज करते हैं और जिनफैंग की तरफ बहुत सारे धमाके फेंक देते हैं और वो धमाके जिनफैंग को हिट भी हो जाते हैं। देन सभी लोग कहते हैं इस बार तो हीरोइक लाइफ फैम को बहुत ज्यादा डैमेज हुई होगी, इस बार हानू तो गया। और तभी हमें देखा जाता है कि जिनफैंग उन्हीं धमाकों के बीच में चिल्लाता है हाँ, लेकिन सब लोगों को पता चलता है कि उसे तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं है। और तभी बाहर टीचर लू कहता है स्टूडेंट हानू ये मैं तुम्हें आखिरी लेसन सिखा रहा हूँ तो अच्छे से सीखो। और तभी पीछे से एक स्टूडेंट कहता है वो देखो वहां पर वो सब क्या है। और फिर हमें दिखाते हैं कि बैटलफील्ड में डॉर्स भी इंटर कर जाते हैं और डॉर्फ चिल्लाते हैं अपने भगवान की रक्षा करो। डॉर्फ को बैटलफील्ड में एंटर करते हुए देख के रेड गॉब्लिन्स भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के सारे डॉर्फ रेड गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। और बाहर स्टूडेंट भी बात करते हैं ये डॉर्फ तो जिंगबिंग की कोर फैमिली का हिस्सा है ना। तो दूसरा बोलता है ये तो कितना खतरनाक टैलेंट है, इस टैलेंट के साथ ये इस साल की टॉप रैंकिंग में जरूर आएगा। यहाँ हमें दिखाते हैं कि सारे डॉर्फ ने और जिंगबैंग ने मिलके सारे रेड गॉब्लिन्स को मार दिया होता है जिसे देख के हानू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है मैं कर दिखाया। और बाहर भी सब लोग बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं लेकिन टीचर लू कहता है डैम इट। इन तीनों का टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो सारे टीचर भी इन लोगों को अपने अपने ऑफर देने लग जाते हैं क्योंकि सब लोग इन्हें अपनी क्लास में ज्वाइन करवाना चाहते थे। साओलोंग सोचता है जहाँ कुंसो जाएगी वहीं पे ही मैं भी जाऊंगा। हमें तो पहले ही पता है कि कुंसांग किसके साथ जाएगी। हानू पूछता है डायरेक्टर से डायरेक्टर सु क्या मैं जान सकता हूँ मेरा टेस्ट इतना डिफिकल्ट क्यों था। देन डायरेक्टर बताती है क्लास चेंज टेस्ट की डिफिकल्टी सारे क्लास टीचर्स मिलकर डिसाइड करते हैं जो भी उस सेम ग्रेड में पढ़ाते हैं। तो हानू भी एक स्माइल के साथ पूछता है क्या मैं उन वोट्स को जान सकता हूँ। तो डायरेक्टर भी हानू को इस क्लास टेस्ट की पूरी समरी थमा देती है। वाह भाई हाथ में लेके घूम रही थी ये सब देख के बाकी टीचर्स टीचर लुओ से नाराज हो जाते हैं। फिर हानू 2 टीचर से कहता है फेयर जजमेंट सुनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया और अब अगर मैं आपके क्लास को ज्वाइन करता हूं तो आप मुझे क्या क्या एडवांटेज दे सकते हैं। पहला टीचर बताता है
तुम्हारी आज की फाइट देखने से पता चलता है कि तुमने डॉर्फ को बहुत ज्यादा अच्छे से कल्टीवेट किया है। तो अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें 10,000 से ज्यादा डॉर्फ दूंगा। इतनी बड़ी आर्मी के साथ तुम इस साल की टॉप 10 की रैंकिंग में आसानी से आ पाओगे। दूसरा टीचर बताता है कि अपनी कोर फैमिली को कल्टीवेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं तो इंसेक्ट टाइप और फैमिलीज को कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे तो मैं इसमें तुम्हें पर्सनली हेल्प भी करूंगा। देन हान वो सेकंड टीचर को चुनते हुए कहता है, मिस्टर त्यानविन, मैं आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहूंगा। तो इसके पीछे पीछे बाकी दोनों बागड़ बिल्ला भी दुम हिलाते हिलाते कहते हैं कि हाँ, मैं भी आप ही की क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो देख के इस टीचर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो सोचता है तो इस साल का आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड तो मुझे ही मिलने वाला है। वाओ, इस साल के टॉप टैलेंट्स ने मेरी क्लास को ज्वाइन कर लिया। देन वो टीचर 3 कार्ड्स निकाल के कहता है, मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। इन कार्ड का यूज करने से 1 किलोमीटर की तक की एरिया ऐसी हो जाती है जिससे 1 मिलियन इंसेक्टिसाइड एक साथ ब्रीड कर सकते हैं, वो भी हर साल। इस कार्ड की डिटेल जानने के बाद हनुमू सोचता है ये कार्ड तो जैसे मेरे ही लिए बना है। इस हाइप को वो अपनी डिवाइन रिलम में लगाने के बाद मैं अपने हर टाइप के टिड्डे को इसके अंदर रख सकता हूँ और इसी के साथ साथ मैं उनको हैच भी करवा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे 1 मिलियन इंसेक्ट हर साल मिलेंगे। तुम लोगों को पहले बता दूं, डिवाइन वर्ल्ड का 1 साल मतलब रियल वर्ल्ड का 1 ही दिन होता है। ये जान के हनवू पूरी शिद्दत के साथ झुक के धन्यवाद कहता है टीचर को। तो टीचर कहते हैं, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा थैंक यू तभी होगा जब तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे। इसके बाद डायरेक्टर सू सब लोगों से कहती है, आज का टेस्ट बस एक छोटा सा ट्रायल था, इसको इतना हार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आज से 7 दिन के बाद जो स्कूल में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टेस्ट में पता चलेगा कि कौन सी क्लास को कितने रिसोर्सेस मिलने हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हमारा सीन चेंज होकर हानू की डिवाइन रिलम में आ जाता है, जहां हानू फिर से अपनी सारी कॉम्बैट फोर्सेस की गिनती कर रहा है। फिर हानवू कहता है, अगर इतनी सी फोर्सेस लेके मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे पक्का पता है मैं सारे स्टूडेंट में सबसे लोएस्ट रैंक ही ले पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले बर्स्टिंग लोकस्ट की पॉपुलेशन बढ़ानी है और बाकी लोगों को भी थोड़ा स्ट्रेंथन करना है। देन वो थोड़ा ध्यान से देखता है और उसे सिस्टम में दिखाई देता है कि नॉर्मल ड्रॉप की जगह पे उनका नाम बदल के रीइंफोर्स्ड ड्रॉप हो गया है। तो वो जाके देखने लगता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है और नाम ये कैसे बदल सकता है। और फिर हमें इन्हीं ड्रॉप का सीन दिखाते हैं जहां पर इनका लुक पूरी तरीके से बदल गया है। सिस्टम भी बताता है कि जिंदगी और मौत के बीच में बार बार लड़ने की वजह से ये पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं और अब ये एक इलाइट लाइफ फॉर्म बन चुके हैं। ये देख के हनु भी उड़ते हुए कहता है, क्या इन लोगों ने नेचुरल तरीके से खुद को इलाइट लाइफ फॉर्म में इवॉल्व कर लिया? अगर ये मेरी कोर फैमिली होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी ग्रोथ एक्सेलरेशन की स्किल सिर्फ अपनी कोर फैमिली पे यूज कर सकता हूँ। फिर हमें 4 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हानू एक खतरनाक लुक के साथ बोलता है, बहुत अच्छे, लोकस्ट का नंबर 7 बिलियन के पार जा चुका है। अब मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मुझे कुछ अच्छी चीज मिले इस बार। फिर वो अपनी सेक्रीफाइस स्किल का यूज करता है और फिर से चारों तरफ आग ही आग हो जाती है और जिसमें बहुत सारे लोकस्ट सेक्रीफाइस हो जाते हैं। देन हमारा हानवू के सामने 3 ऑप्शन फिर से आ जाते हैं। पहले ऑप्शन को चूज करके इसमें एक लॉ ऑफ ग्लटनी है जो अपनी कोर फैमिली को ग्लटन की पावर दे देगा, और दूसरे ऑप्शन में एक हीरो टेम्पलेट है जिससे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म हीरोइक लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और तीसरे ऑप्शन में थोड़ी सी डिवाइन पावर है। इन ऑप्शन को देख कानू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये तीनों ही चीजें बहुत अच्छी थी, तो उससे मुश्किल हो रही थी कि इनमें से कौन सी चीज चुनी जाए। अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ देखें तो ग्लटनी की पावर मिलती है अपने छोटे मोटे लोकस्ट इलाइट लाइफ फॉर्म में बदल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो जाएंगे, शायद मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊं। और दूसरे ऑप्शन में मैं किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म को हीरोइक लाइफ फॉर्म में बदल सकता हूं, अभी उसकी जरूरत तो नहीं है। और तीसरे ऑप्शन में थोड़ी डिविनिटी की पावर है। थोड़ी डिविनिटी के पावर का मतलब 100 मिलियन डिवाइन पावर। ये तो कोई बड़ी लॉटरी जीतने जैसा हुआ। फिर वो ये सब सोच के फिर भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है और वो बोलता है, मुझे पता है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अभी इस टेस्ट के लिए मैं कुछ मिलियन इंसेक्ट को ब्रीड करवा लेता हूँ। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर से 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहां पर हनु कुछ देख के चिल्लाता है, हे भगवान, ये कोई ग्लटनिक लोकस्ट है या कोई जाइंट छिपकली? देन वो स्टेडे के पास जाके कहता है, अब से मैं तुम्हें बुलाऊंगा एक्सप्लोडिंग लोकस्ट प्लस। देन हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हम स्कूल में वापस जाते हैं क्योंकि आज है टेस्ट। देन क्विंसंग हानवी से फिर से बोलती है, क्या तुमने मेरा स्लेव बनने के बारे में सोच लिया? तुम्हारे पास कोई बैकिंग या कोई रिसोर्सेस नहीं है, इतने सारे डेमिगॉड्स के बीच में खड़े हो पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। वैसे तुम्हारे डॉर्फ तो थोड़े बहुत अच्छे हैं पर वो इतने भी अच्छे नहीं है, और वो तुम्हारी कोर फैमिली भी नहीं है, पर तुम्हारे टिड्डे भी अच्छे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और फिर ऑथर बोलता है, इस लड़के के दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम है, और मैं भी यही बोलता हूँ। देन हानू भी कहता है, तुम्हारे सपोर्ट के लिए और काइंडनेस के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं ये कर सकता हूँ या नहीं ये एग्जाम के बाद पता चल ही जाएगा। जो सुन के क्विंसंग भी कहती है, तुम मुझे पागल कर रहे हो। तो हानू वहां से कुछ बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है, और पीछे से सावलोंग भी कुछ नहीं बोलता, पर सबके जाने के बाद वो कहता है, हानवू, मैं तुझे क्विंसंग की नजरों से इतना दूर कर दूंगा एक दिन कि तू भी देखेगा। और गदर का सलमान खान
देन टीचर सब लोगों से कहता है आज का ये एग्जाम भविष्य में क्लासेस के बीच में रिसोर्सेज का बंटवारा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो भी अच्छा सपोर्ट करेगा इस बार मेरे पास उसके लिए बहुत सारे होली रेलिक्स, डिवाइन फ्रेगमेंट्स, नर्चर्ड लैंड और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो अगर तुम इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो अच्छा रिकॉर्ड बनाओ और मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, सब लोग एग्जामिनेशन के रूल्स अच्छे से पढ़ लो। रूल्स भी बताए जाते हैं कि ये एग्जाम 2 राउंड्स में होगा, पहले में एलिमिनेशन राउंड, दूसरा रैंकिंग राउंड। एलिमिनेशन राउंड में कुछ मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे और रैंकिंग, तुम जितनी ज्यादा वेव्स क्लियर करते जाओगे उतनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग बढ़ती जाएगी और जितनी अच्छी तुम्हारी रैंकिंग होगी तुम्हें क्लास पॉइंट मिलेंगे और तुम्हारी क्लास उतनी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और अगर तुम एलिमिनेट होते हो तो तुम्हें यहाँ से एक्सपेल भी कर दिया जाएगा। ये सोच के हानू भी कहता है एक्सपेल करना तो बहुत हार्श हो जाएगा, लेकिन ऐसे टेस्ट में रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और फिर हमें टेस्ट के रिवॉर्ड भी दिखाए जाते हैं जो सच में बहुत अच्छे हैं, जो देख के हानू भी कहता है इन रिवॉर्ड्स के लिए तो मैं जरूर फाइट करूंगा। देन टीचर कहते हैं जनरल एग्जामिनेशन अब शुरू होता है और सब लोग अपने डिवाइन रिलम में चले जाते हैं। एक आवाज आती है कि जनरल एग्जामिनेशन जल्दी शुरू हो जाएगा तो खुद को अच्छे से तैयार कर लो। और नीचे काउंटडाउन भी चल रहा होता है। काउंटडाउन खत्म होते ही हानू भी डिवाइन रिलम में आ जाता है और वो सबसे कह देता है सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और उनके सामने बहुत सारे ब्लड एंड फ्लैश पपेट खड़े होते हैं जिन्हें देख के हानू भी कहता है ये तो बस एलिमिनेशन राउंड है तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होना चाहिए। पर फिर भी ये भले ही ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म है पर इनकी कॉम्बैट पावर एलाइट लाइफ फॉर्म के जितनी बराबर है और इनकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी है। ऑर्डिनरी अटैक्स का इन पे कुछ ज्यादा असर भी नहीं होता, पर फॉर्चुनेटली ये थोड़े स्लो हैं। देन वो मैग्मा लोकोस्ट से कहता है जाओ और इनके आगे फट जाओ और चारों तरफ लावा ही लावा कर दो, जो सुन के 50,000 मैग्मा लोकस्ट इनके ऊपर जाके फट जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड एंड फ्लैश पपेट कुछ नहीं कर पाते, बस रोर करते रह जाते हैं। देन हानू कहता है इसके अंदर से तो मुझे मीट के भुनने की स्मेल आ रही है, क्या मैं इन्हें अपने ग्लटन लोकस्ट को खिला सकता हूँ? फिर वो एक ऑर्डर देता है रेड डॉर्फ जाओ और इनकी बॉडीज को कलेक्ट करके लाओ। तो रेड डॉर्फ भी जाते हैं और इनकी बॉडीज को कलेक्ट करके ले आते हैं और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाते हैं कि इन टिड्डों ने इन सारी बॉडीज को खा लिया है। और हानू कहता है मुझे लग तो रहा था कि अच्छे सप्लीमेंट हो सकते हैं पर मैंने थोड़ी देर के बाद रियलाइज किया अब ये कोई टेस्ट नहीं है, ये तो ऐसा है कि ये मुझे बहुत सारा फूड दे रहे हैं। अगर ये ऐसे जाने वाला है तो चलो आगे के एग्जाम को और इंटेंस बनाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहां पर टीचर सब लोगों को देख रहे होते हैं और टीचर लोग कहता है एक और स्टूडेंट एलिमिनेट हो गया, मुझे लग ही रहा था ऐसा ही होगा। तो दूसरा टीचर बोलता है मेरी क्लास है तो 20 स्टूडेंट चले गए, मेरी क्लास की पॉपुलेशन 1/3 खत्म हो चुकी है। तीसरा टीचर बोलता है मेरी क्लास की सिचुएशन तो और भी खराब है, मेरी क्लास के आधे से ज्यादा स्टूडेंट जा चुके हैं, भाई इस साल का टेस्ट कुछ ज्यादा ही हाई है। देन डायरेक्टर इन तीनों को बताती है कि इस बार प्रिंसिपल 3 वाइस प्रिंसिपल को लेके गए थे एबिस में फ्रंट लाइन पे, वहां पे ही जाके इन्होंने डिसाइड किया है कि इस असेसमेंट में ब्लड डिमन पपेट्स का यूज करेंगे। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। देन हानू का टीचर उसकी स्क्रीन पे देख के कहता है बहुत अच्छे बच्चे, जो लोगों को डरावना सपना लग रहा है उसे तुमने अपने फैमिलियर्स का फूड बना दिया है। देन वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है यहाँ अब भी कुछ फैमिलियर्स हैं जो ब्लड एंड फ्लैश पपेट के पॉइजन को खत्म कर सकते हैं। देन दूसरा टीचर बोलता है क्या यहाँ पे ऐसे भी कोई टिड्डे होते हैं जो ब्लड एंड फ्लैश डिमन पपेट्स के पॉइजन को नलिफाई कर सकते हैं? ये तो एक नई डिस्कवरी है, इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तभी टीचर लियो कहता है बस उनका लक अच्छा था और उन्हें थोड़ा एक अच्छा चांस मिल गया, वरना स्ट्रेंथ की देखा जाए तो वो बस कचरे हैं। हानू का टीचर कहता है लक भी अपनी स्ट्रेंथ का ही एक हिस्सा है और मुझे लगता है जो हानू ने लोकस्ट कल्टीवेट किए हैं वो बिल्कुल भी कमजोर तो नहीं है। ओह हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म, भले ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म में भी सबसे नीचे आती है पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म के लिमिट्स को कब की तोड़ चुके हैं। तो लियो बोलता है भले ही टिड्डे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म के हैं पर फिर भी ये हैं तो टिड्डे ही, भले ही इनको हम गोब्लिन्स से भी कंपेयर करें तो गोब्लिन्स भी कुछ एस्पेक्ट में इनसे आगे हैं। तो हानू का टीचर कहता है टीचर लुओ आप किसी और रेस की एडवांटेज को दूसरी रेस के शॉर्टकमिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही देखना है तो टिड्डे एक साल में हजारों गुना अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, तो क्या गोब्लिन्स भी ऐसा कर सकते हैं? लियो कहता है मुझे इन यूजलेस चीजों पे तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना, चलो रिजल्ट ही देख लेते हैं। मेरी क्लास में भी एक बच्चा है ल्यूमो नाम का, उसकी आर्मी में गॉब्लिन्स हैं, चलो शर्त लगाते हैं। मैं कहता हूँ ल्यूमो की रैंकिंग हानू से ज्यादा अच्छी होगी, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है, मैं भी शर्त लगाता हूँ कि हानू का रिकॉर्ड तुम्हारे ल्यूमो से बहुत अच्छा होगा। देन लियो कहता है यहाँ सब लोगों ने ये विटनेस किया है, चलो इस बेट पे 5 डिविनिटी पॉइंट्स लगाते हैं। तो टीचर भी कह देता है ठीक है। देन लियो अपने इस टीचर के बारे में सोचता है टाइमैन तुम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा फॉर्च्यून आप खोने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है कि ल्यूमो मेरा नेफ्यू और मैंने उसे बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं, क्या तुमने हानू को कोई रिसोर्सेस दिए भी हैं? देन एग्जामिनेशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है और 430 लोग इसमें पास हुए होते हैं और अब अगले राउंड में सिर्फ 300 लोग ही जा रहे हैं।
देन लियो कहता है 130 लोगों ने यहीं से ही ड्रॉप आउट कर दिया, ये कमीने तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि रैंकिंग टेस्ट अब शुरू होता है और एक दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से बहुत सारे स्केलेटन्स की आर्मी निकलने लग जाती है। जो देख के टीचर तो थोड़े एक्साइटेड होते हैं, पर हानू कहता है बस इतना ही, ये तो बस थोड़ा सा खाना ही है, मेरे पास बिलियंस में नए बच्चे आए हैं, क्या ये इतने से सोल्जर्स मुझे कुछ दे भी पाएंगे? हाँ चलो थोड़ी सी फाइट करके ही देखते हैं। फिर हानू कमांड करता है लोकस्ट आर्मी खा जाओ इन्हें, और फिर हम देखते हैं कि ये स्केलेटन बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं। देन 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हानू कहता है बहुत अच्छा खाना था। तभी इन स्केलेटन सोल्जर्स की सेकंड वेव भी शुरू हो जाती है, और जितनी तेजी से इस वर्ल्ड में आए थे उतनी तेजी से भगवान के पास भी पहुंच जाते हैं। एक्सपेरिमेंट लोकस की वजह से लावा निकल के ग्राउंड पे फैल जाता है, जिसे देख के हानू कहता है अगर ये लावा थोड़ा और हाई होता तो फिर ये स्केलेटन सोल्जर्स स्विम करके ऊपर नहीं आ पाते। देन उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है रेड गॉब्लिन्स ग्रेट फर्नेस के अंदर से बहुत सारा लावा निकालो और नीचे डाल दो। रेड गॉब्लिन डॉर्फ भी ऐसे ही करते हैं जैसा उसके मास्टर ने कहा है, और जिसे देख के हानू कहता है अब जैसे ही पोर्टल के अंदर से ये स्केलेटन निकलेंगे वैसे ही जल के मारे जाएंगे। मैं तो सच में जीनियस हूँ। ये देख के एक टीचर भी बोलता है डैम इस लड़के के पास तो अच्छे खासे आइडियाज हैं। तो हानू का टीचर कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है किसका स्टूडेंट है वो? देन लियो भी कहता है ये तो बस 7th फ्लोर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी क्लास के लूमू भी 7th फ्लोर तक पहुंच चुका है। फिर हमें इस लूमू का डिवाइन रिलम का भी सीन दिखाता है जहां पर इतने सारे टावर्स और गॉब्लिन्स की पूरी भीड़ लगी होती है, मतलब ये बंदा अमीर तो है। देन लियो मन में कहता है मैंने लूमू के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, जरूर इस एग्जाम में तो टॉप करेगा। फिर पीछे से कोई कहता है हे वहाँ क्विंसोंग की डिवाइन रिलम को भी तो देखो, जो देख के लियो भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर हमें क्विंसोंग की डिवाइन रिलम को भी सीन दिखाते हैं, तभी हम देख पाते हैं असली अमीरी तो यहाँ है भाई। 100 लाइटनिंग टावर्स, एक इलाइट लाइफ फॉर्म, नेचुरल लाइफ फॉर्म्स और 3 लाख थंडर बर्ड्स, इसी के साथ साथ जाइंट ट्रीज वो भी 100। भाई मैं कह रहा हूँ इतनी अमीरी होने के बाद भी इसने टॉप नहीं किया ना तो थू है इस लड़की के ऊपर। इतनी अमीरी देखने के बाद तो टीचर भी क्विंसोंग से जलने लग जाते हैं। पहले टीचर कहता है क्वीन फैमिली की बेटी तो सच में बहुत अमीर है। दूसरा टीचर कहता है लोगों के घर में माइन होती है लेकिन क्विंसोंग के माइन में घर है। और तीसरा टीचर कहता है मैं एक डेमी गॉड हूँ, मेरे पास भी इतने कार्ड्स नहीं है जितने इस लड़की के पास हैं। मैंने सुना है कि ये लड़की अपने ग्रेड में टॉप 3 में आती है, शायद ये टॉप 1 पे ही आती होगी। फिर पता नहीं लियो को कौन सा कीड़ा काटने लग जाता है। वो कहता है हानू ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुझे जरूर इसकी कीमत अदा करवाऊंगा। ओ शायद उसने ये देख लिया, नोटिफिकेशन आती है 10th वेव खत्म हो चुकी है और बस 18 कैंडिडेट्स ही बचे हैं। 11th वेव शुरू होने वाली है और यहाँ पर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो खुद को जल्दी से तैयार कर लो। और तभी दिखाते हैं कि गेट ओपन हो जाता है और वहां से एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर टीचर भी कहते हैं भगवान ये तो एक हीरोइक लाइफ फॉर्म है। फिर हमें इसके स्टेट्स भी दिखाते हैं, नाम बोन कलेक्टर, रेस स्केलेटन, क्लास हीरोइक लाइफ फॉर्म, गिफ्ट बोन मैनिपुलेशन बोन फ्यूजन, एंड देन वो अपनी पावर का यूज करता है और आसपास जितनी भी हड्डियां पड़ी होती हैं अपनी स्टाफ की मदद से फ्यूज करने लग जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा जाइंट स्केलेटन बन जाता है। और वो स्केलेटन को ये बोन कलेक्टर ऑर्डर कर देता है हमला करो। ये ऑर्डर सुनते ही इस जाइंट स्केलेटन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो खून का प्यासा बन जाता है और सबके ऊपर अटैक करने लग जाता है। सबसे मजे मतलब जिसकी पर्सन की है डिवाइन रिलम है उस पे। इसके हमला करने की वजह से वहां पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जो देख के एक टीचर बोलता है अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए हैं और 8 स्टूडेंट ने अभी से हार मान ली, ये टेस्ट तो बहुत हार्ड है। देन लियो कहता है नहीं हानू के डिवाइन रिलम में जो स्केलेटन है वो इतना छोटा क्यों है, जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये जरूर चीटिंग कर रहा है। फिर हमें हानू के डिवाइन रिलम का भी सीन दिखाते हैं, यहाँ बेचारा बोन कैरेक्टर लावा से डर के खंबे पे अटका हुआ है। देन हानू का टीचर सबको बताता है कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हानू ने सब कुछ पहले ही लावा में जला दिया है, यहाँ तक कि इनकी लाश भी नहीं बची है, तो बोन कैरेक्टर किसी का यूज ही नहीं कर सकता। फिर जिनपेंग आता है और आयरन कटिंग स्लैश से उस स्केलेटन को भी मार देता है और इसी के साथ उबासी लेते हुए 11th वेव भी खत्म हो जाती है। फिर लियो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है चीटिंग, ये तो पक्का चीटिंग कर रहा है, जरूर इस टेस्ट के बारे में इसे पहले से ही पता होगा। तो हानू का टीचर कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हानू चीटिंग कर रहा है? लियो कहता है तियानवेन तुम अपने स्टूडेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी एजुकेशन अथॉरिटी से कंप्लेन करूंगा। हम सब बहुत सेंसिटिव लोग हैं, हम सब ने देखा है हानू का कितना अनयूजुअल बिहेवियर रहा है शुरू से ही। ऐसे अटैक से डिफेंड करने के बाद कौन बैटलफील्ड को साफ करने जाता है? यूजलेस। इसे पहले से ही पता है कि बोन कलेक्टर आने वाला है, इसीलिए इसने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया। तो हानू का टीचर कहता है तुम बस बकवास कर रहे हो, मुझे पक्का पता है कि हानू जरूर चीटिंग कर रहा है, मुझे पहला इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, मैं जरूर इसकी कंप्लेन करूंगा। ये सब डायरेक्टर भी सुन लेती है और डायरेक्टर कहती है इस टेस्ट का सारा कंटेंट प्रिंसिपल ने खुद प्रिपेयर किया है। डायरेक्टर की बात सुन के लियो कहता है
ओ हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि हानू बस थोड़ा सा लकी हो गया होगा, भले ही उसने कोई चीटिंग नहीं की है, पर फिर भी इसके ग्रेड्स बाकी स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर हैं। देन डायरेक्टर नाराज होते हुए कहती है, टीचर लू, एज डेमीगॉड तुम्हें पता चल रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? डिवाइन रियलम की कल्टीवेशन करना ये कोई फेयरनेस का काम नहीं है। यहाँ हमेशा ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। अगर ये सारे ग्रेड्स जो उसे मिल रहे हैं ये सब उसके खुद के हैं। जब तक कोई चीटिंग नहीं करता, भले ही उसके कितने ज्यादा ग्रेड हो जाएं, वो उसी के रहेंगे। और जिस फेयरनेस की तुम बात कर रहे हो, तुमने भी तो वही फेयरनेस अपने नेफ्यू को दी है, उसे बहुत सारे रिसोर्सेस देके। क्वीन स्वांग की फैमिली ने भी उसे बहुत सारे रिसोर्सेस दिए। ये सब अनफेयर नहीं है अदर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वो लियो का नेफ्यू है, ये जान के हनु का टीचर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो कहता है, कमीने, तो इसीलिए तूने मुझसे शर्त लगाई थी क्योंकि वो तेरा नेफ्यू है? हमारे यहाँ एक कहावत है, सोकिंग हरसेल्फ एंड ओन फील्ड। मतलब हाँ, ये इंग्लिश कहावत है, तो हिंदी में इसका कोई ओन मीनिंग नहीं है। मेरे स्टूडेंट हानू ने फेयरली 11 वेव्स को टैकल किया है और उसकी डिफिकल्टी ज्यादा थी भी नहीं, और तुम्हारा नेफ्यू इतनी हाई डिफिकल्टी में साथ लड़ रहा है, इसीलिए इतना गुस्सा हो रहा है तुझे ना। फिर हमें लूमू की डिवाइन रियलम का सीन दिखाते हैं जहां पर उसने उस स्केलेटन को हरा लिया होता है और वो कहता है, शायद अब मैं बस इतना ही आगे आ सकता था। फिर वो कहता है, मैं हार मानता हूँ। देन हानू का टीचर लियो से कहता है, मेरा स्टूडेंट 11 वेव्स बिना किसी तकलीफ के पास कर चुका है और तुम्हारा बेटर तो इतनी जल्दी थक गया। रिजल्ट आ चुका है अपनी बैट का। मिस्टर लू, यहाँ सारे टीचर ने हमारी बैट को विटनेस किया है, मुझे पता है कि तुम इससे पीछे तो नहीं हटने वाले ना। देन लियो 5 डिविनिटी पॉइंट का कार्ड देते हुए कहता है, टीचर ताइवेन, इन 5 पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना, एक दिन मैं इन्हें आपसे वापस जरूर लूंगा। कुछ घंटों बाद 13 वेव्स खत्म हो चुकी हैं और अब बस 3 ही कैंडिडेट्स बचे हैं, हानवू, क्विंसेंग एंड लेनफाई। ये रैंकिंग देख के टीचर बोलता है, टॉप 3 हमारे सामने ही हैं, देखते हैं अब कौन पहली प्लेस को हासिल करता है। फिर हमें हानफाई की डिवाइन रियलम का सीन दिखाते हैं जहां पर 14th इन्वेजन पे हार मान लेता है। फिर हमें क्विंसवांग की डिवाइन रियलम का भी सीन दिखाते हैं जहां पर वो 17th इन्वेजन तक पहुंच जाती है और वहां जाके फिर वो हार मान लेती है। ये देख के डायरेक्टर कहती है, बहुत अच्छे, हानू पहले स्थान पे है। फिर हमें हानू की डिवाइन रियलम का भी सीन दिखाते हैं जहां पर वो एक्सप्लोडिंग लोकस से अटैक करने की कह रहा होता है और वो इस टाइम पे 20th वेव पे है। इस एक्सप्लोजन की वजह से एक जायंट स्केलेटन की बहुत सारी हड्डियां टूटती हैं और वो नीचे गिर ही रहा होता है, तभी जिनफेंग आता है और उसे खत्म कर देता है। फिर हमें 15 मिनट बाद के सीन दिखाते हैं, बताता है 20th इन्वेजन खत्म हुआ, अब 21th इन्वेजन से डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, तो खुद को तैयार कर लो। यहाँ पे फिर गेट बहुत जोर से चमकने लग जाता है, उससे थंडर निकलने लग जाती है, जिसे देख के हानू भी घबराने लग जाता है और वो कहता है, ये तो बहुत बड़ी है। तभी मैं दिखाता है, एक बहुत ही जायंट डीमन आ जाता है। और ये एपिसोड अब मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर तुमको इसकी कंटिन्यूएशन देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और जल्दी मैं नया वीडियो भी लाऊंगा।